राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों के लिए मासिक राशिफल की। दिसंबर 2023 के लिए वो रहेगा टॉरस मंथली हॉरोस्कोप एनालिसिस दिसंबर 2023 का अंतिम महीना क्या लेकर के आएगा आपके जीवन के विभिन्न नक्षत्रों के बारे में, कैसा रहेगा आपका वैवाहिक जीवन, कैरियर, नौकरी, बिजनेस, आपका भाग्य पक्ष कैसा रहेगा, इसके अलावा फॉरेन सेटलमेंट का मामला, आपकी आर्थिक स्थिति, इन सब विषयों पर विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। चंद्र राशि, जन्म की राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। देखिए, जो मासिक राशि फल रहता है ये जनरलाइज्ड गोचर फल होता है, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है। गोचर फल को महादशा और अंतरदशा का सपोर्ट मिलना भी जरूरी होता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले समझते हैं कि वृषभ वालों के लिए दिसंबर 2023 में घरों की स्थिति कैसी रहने वाली है। देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। वो दिसंबर के महीने में भी वक्री अभी रहने वाले हैं, मेष राशि में ही। शनिदेव की बात करें तो वो आपके 10वें भाव में है, स्वराशि के, वो मार्गी हो चुके हैं। राहु आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे और केतु पंचम भाव में गोचर करेंगे। सूर्य की बात करें तो 7वें भाव में वो आपके रहेंगे वृश्चिक राशि में 16 दिसंबर तक, और 16 दिसंबर के बाद वो फिर अष्टम भाव में आ जाएंगे धनु राशि में। मंगल देव स्वराशि के हैं, 7वें भाव में वहीं रहेंगे 27 दिसंबर तक। और बुध की बात करें तो 1 से 28 दिसंबर के बीच में बुध अष्टम भाव में रहेंगे। 13 दिसंबर के बाद वो वक्री भी हो जाएंगे। शुक्र जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं वो 6ठे भाव में रहेंगे स्वराशि के, अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला में 25 दिसंबर तक, और 25 दिसंबर के बाद फिर वो 7वें भाव में आ जाएंगे। तो अब बात करते हैं परिणाम की कि क्या इंटरप्रिटेशन हमें इन ग्रहों की स्थितियों से मिलती है दिसंबर के महीने के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो पहला भाव और पहले भाव का स्वामी स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। पहले भाव पर मंगल की दृष्टि रहने वाली है और 16 दिसंबर तक सूर्य देव की दृष्टि भी पहले भाव पर रहेगी। और जो पहले भाव के स्वामी हैं वो 6ठे भाव में है, स्वराशि के हैं, 6th लॉर्ड इन द 6th हाउस, ये पोजीशन भी है। तो स्वास्थ्य के मामले में मजबूत महीना है दिसंबर का। किसी अगर रोग से, बीमारी से पहले से आप परेशान हैं तो उससे आपको राहत मिल सकती है। तनाव आपको हो सकता है अब, क्योंकि आपके स्वभाव में आक्रामकता रहेगी, उस पर आपको नियंत्रण रखना होगा। सूर्य मंगल की जो दृष्टि है वो पहले भाव पर रहेगी। कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड आपका रहेगा पूरा महीने। पंचम भाव में आपके केतु हैं और पंचम भाव के जो स्वामी हैं बुध वो अष्टम भाव में है। तो पेट से संबंधित, एब्डोमन से संबंधित जो रोग हैं उनके प्रति आपको सावधानी जरूर रखनी है। अब बात करते हैं भाग्य पक्ष की। कैरियर, नौकरी, बिजनेस, ओवरऑल आर्थिक स्थिति, ये सब कैसा रहने वाला है। तो भाग्य का भाव होता है नवम भाव। नवम भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव जो कि 10वें भाव में है और मार्गी स्थिति में है स्वराशि के, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शश नाम का राजयोग बना रहे हैं। तो भाग्य पक्ष अच्छा है दिसंबर के महीने में। कुछ आपको परचेज करना है, कोई नया कार्य शुरू करना है, कुछ शुभ या मांगलिक कार्य आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन निवेश कार्यों में, बड़ी इन्वेस्टमेंट्स में आपको सावधानी रखनी है। पंचम भाव में आपके केतु गोचर कर रहे हैं और केतु की जो 5वीं दृष्टि है वो नवम भाव पर रहेगी। फिर भी 2, 11, 12 और 20 तारीख भाग्य पक्ष को लेकर दिसंबर के महीने में शुभ रहने वाली है। कैरियर, नौकरी की बात करें तो 10वां भाव होता है कैरियर का। 10वें भाव के स्वामी 10वें भाव में ही है शनिदेव, शश नाम का राजयोग बना रहे हैं और मार्गी गति से संचरण कर रहे हैं। दिसंबर के महीने में विशेष बात यह है कि मंगल व शनि के बीच दृष्टि संबंध बन रहा है। शनि की 10वीं दृष्टि मंगल पर रहेगी और मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है वो शनिदेव पर रहेगी। तो ये केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों का राजयोग है। कार्य क्षेत्र में आक्रामक रहेंगे आप। कैरियर में धन प्राप्ति के लिए आपके प्रयास बढ़ेंगे। लाभदायक यात्रा आपकी हो सकती है। अपने खिलाफ वर्क पॉलिटिक्स को आप खत्म कर देंगे। इसके साथ ही 6ठे घर के स्वामी भी 6ठे भाव में है, शुक्रदेव स्वराशि के हैं 6ठे भाव में। तो अपनी ड्यूटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज को आप ठीक से निभा पाएंगे। आपके काम की तारीफ होगी, प्रमोशन भी आपकी हो सकती है। पॉलिटिक्स से जुड़े, टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े, इंजीनियरिंग, आईटी सेक्टर, फाइनेंस, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना, इन सब क्षेत्रों से जुड़े वृषभ वालों के लिए विशेष लाभ की परिस्थितियां दिसंबर के महीने में हो सकती हैं। कैरियर में सीनियर्स के साथ, अपने टीम मेंबर्स के साथ राइवलरी आपकी बढ़ेगी। गुस्से पर, वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा। 2, 11, 12, 20, 8, 17, 26 और इसके साथ ही 5, 14, 23 ये कुछ शुभ तारीखें हैं दिसंबर के महीने में, जहां पर कैरियर और नौकरी के मामले में विशेष शुभता आपको मिल सकती है। बिजनेस, व्यापार की बात करें तो 7वां भाव होता है व्यापार के लिए। 7वें भाव के स्वामी मंगल हैं जो कि 7वें भाव में ही रहेंगे 27 दिसंबर तक। रोचक नाम का राजयोग बना रहे हैं।
शनिदेव की 10वीं दृष्टि और राहु की 9वीं दृष्टियां भी सप्तम भाव पर आ रही है, तो व्यापार के लिए भी शुभता रहेगी दिसंबर के महीने में। वृषभ वालों के लिए डेली इनकम आपकी बढ़ेगी। व्यापारिक विस्तार यदि आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। व्यापार को विदेश में फैलाना हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो, तो इनमें लाभ मिलने की संभावना है। रियल एस्टेट, मशीनों का काम, मैन्युफैक्चरिंग, विदेशी चीजों का व्यापार, इनमें लाभ की संभावना रहेगी। बुध जो कि व्यापार के कारक हैं, वो दिसंबर के महीने में अष्टम भाव में रहेंगे, जो कि मजबूत स्थिति नहीं है, तो व्यापार में जो मैनेजमेंट है उसमें बदलाव की जरूरत को ये दिखाते हैं। उतार चढ़ाव इसमें हो सकता है। वृश्चिक राशि के मंगल जो कि सप्तमेश है 7वें भाव में ही, वो भी महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव की तरफ इशारा करते हैं। वृश्चिक राशि ट्रांसफॉर्मेशन की राशि होती है। 5, 8, 17, 26, 9, 18 और 27 ये कुछ शुभ तारीख हैं। विशेष व्यापारिक सफलता इन तारीखों पर आपको मिल सकती है। वैवाहिक जीवन, मैरिड लाइफ भी 7वें भाव से ही देखी जाती है। 7वें भाव के स्वामी मंगल हैं, स्वराशि के हैं। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक है दिसंबर के महीने में। 16 दिसंबर तक सूर्य देव भी साथ में ही रहेंगे 7वें भाव में, तो ईगो क्लैशेस से आपको बचना है। 16 दिसंबर के बाद वैवाहिक जीवन ज़्यादा अच्छा है। आपके पार्टनर का जो एनर्जी लेवल है बहुत पॉजिटिव रहेगा दिसंबर के महीने में। जीवन साथी के कैरियर में तरक्की का योग भी बन रहा है। नेम फेम भी आपके पार्टनर को मिल सकता है। ओवरऑल आर्थिक स्थिति की बात करें दिसंबर के महीने की, तो दूसरा भाव होता है धन की बचत का। उसके स्वामी बुध अष्टम भाव में जरूर है, लेकिन बुध की जो 7वीं सर्वग्रही दृष्टि है वो दूसरे भाव पर है, तो उतार चढ़ाव के बाद भी धन की बचत कर पाएंगे आप। लाभ भाव में राहु हैं, तो एक से ज्यादा आय का साधन बनाने की प्रेरणा आपको मिलेगी। लाभेश बृहस्पति दिसंबर में भी वक्री ही रहेंगे और 12वें भाव में है, तो अपने से पिछले भाव यानी कि लाभ भाव का भी फल देंगे, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि बृहस्पति ही लाभेश भी है आपके लिए। बृहस्पति 12वें भाव में है तथा राशि स्वामी शुक्र की 7वीं दृष्टि भी 12वें भाव पर है, तो खर्चे भी आपके ज्यादा होंगे। धन की बचत के साथ साथ उन पर आपको नियंत्रण रखना होगा, नहीं तो महीने के अंत में आपको निराशा हो सकती है। फॉरेन सेटलमेंट का मामला देखें तो 12वें भाव के जो स्वामी है मंगल, वो 7वें भाव में है, पहले भाव पर उनकी दृष्टि है। इसके साथ ही आपके राशि स्वामी शुक्र की दृष्टि भी 12वें भाव पर है, और 8वें और 11वें भाव के स्वामी बृहस्पति 12वें भाव में है, वक्री है अभी। तो फॉरेन ट्रैवल और फॉरेन सेटलमेंट के मामलों में शुभता आपको मिल सकती है दिसंबर के महीने में। वीजा पीआर का कोई इशू है तो उसे आप रिजोल्व कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन आपको अपना प्रॉपर रखना होगा। 5, 14, 23, 8, 17 और 26 ये शुभ तारीख हैं। विदेशी मामलों में आपको शुभता इन तारीखों पर मिल सकती है। शिक्षा पक्ष की बात करें तो पंचम भाव होता है शिक्षा का, वहां पर केतु गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव के स्वामी बुध अष्टम भाव में है, जो कि शुभ स्थिति नहीं है। छात्रों के लिए मुश्किल महीना है दिसंबर का। मन आपका डाइवर्ट हो सकता है, आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। 16 दिसंबर के बाद सूर्य देव आ जाएंगे अष्टम भाव में। सूर्य बुध का बुधादित्य योग तब बनेगा अष्टम भाव में, तो 16 दिसंबर के बाद जो रिसर्च कर रहे हैं, उच्च शिक्षा यानी पीजी पीएचडी कर रहे हैं, उनको शुभता मिल सकती है। लव रिलेशन की बात करें तो वो भी पंचम भाव से ही देखे जाते हैं, तो प्रेम प्यार का मामला भी इतना मजबूत नहीं है। दिसंबर के महीने में कंफ्यूजन बढ़ेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी, एक दूसरे की आलोचना करने से आपको बचना है। दिसंबर 2023 के व्रत और त्योहारों पर नजर डालते हुए अब बात करते हैं कुछ विशेष उपायों की, जो दिसंबर के महीने में वृषभ वालों को जरूर करने चाहिए। आप भगवान गणेश की उपासना कीजिए, उन्हें दुर्वा अर्पण कीजिए। गणेश चतुर्थी का पाठ भी आप कर सकते हैं। गुड़ का दान करना चाहिए आपको मंगलवार को, और हनुमान चालीसा का पाठ भी नियमित 3 बार करने से आपके जीवन में शुभता बढ़ेगी। राम राम।